आप सभी कला प्रेमियों, कला गुरुजनों और कला साधकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज का पावन अवसर बसंत पंचमी के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि ज्ञान, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी ना सिर्फ ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन की घोषणा करती है, बल्कि यह प्रकृति में नई ऊर्जा, उल्लास और सृजनात्मक का संचार भी करती है। मैं माननीय सुदेश शर्मा जी, अध्यक्ष चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथियों को मंच तक कृपया ले आइए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमो। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर हरविंदर जी सिंह जी से कि आज का कार्यक्रम शुभारंभ करें। मैं अपना गायन प्रारंभ करता हूँ और मैं राग बसंत से ही, बड़े ख्याल में और छोटा ख्याल राग बसंत में ही शुरू कर रहा हूँ।
Hare
आय बार सकल बना आय बार सकल बना आय बार सकल
अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए बाहर सुनाता कलियन सग करता रगरलिया कलियन
रचना सूरदास जी की है। भगवान कृष्ण का बचपन अपनी माता के साथ कितना खूबसूरत उन्होंने वर्णन किया है। ये देखिए। चंद खिलौना ले हो मैं तो चंद खिलौना ले हो मैं
कोटल बराती सूरदास कोटल बराती गीत सुमंगल गीत सुमंगल मैया मैं चंद खिलौना मैं तो चंद खिलौना दरन पर अब है जय लौटे दरन पर अब है तेरी गोद तेरी गोद मैया मैं तो चंद खिलौना मैया जल्द खिलौना दे मैं तो जल्द खिलौना चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी की ओर से बसंत के ऊपर जो ये कार्यक्रम किया गया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने इस बसंत उत्सव का 3 दिन का जो संगीत सम्मेलन है उसको प्रारंभ किया उन्होंने, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अगले सत्र में हमारे पास अगले जो कलाकार हैं पंडित विनोद पवार जी, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे शास्त्रीय संगीत सारंगी वादन में। पंडित विनोद पवार जी के साथ में फिर से एक बार संगत पे हैं मिथिलेश झा जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा और अब माइक और मंच पंडित विनोद पवार जी के हवाले है। धन्यवाद। अब जैसे कि मेरी गोद में आप बहुत पुराना वाद्य देख रहे हैं, सारंगी। सारंगी कुछ 1000 साल पहले इसका नाम सुनने में आया सारंगी, लेकिन उससे पहले इसका नाम था सारंगिया वीणा। उसी तरीके से मैं एक बहुत ही प्यारा राग है कर्नाटक शैली का सरस्वती, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आपका आशीर्वाद मिले।
साथियों, जोरदार अभिनंदन होना चाहिए पंडित विनोद पवार जी का और पंडित मिथिलेश झा जी का। जी नमस्कार, मैं विनोद पवार, सारंगी वादक। मैं सबसे पहले चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। बसंत जैसे महा उत्सव में मुझे बजाने का मौका दिया गया, मुझे बेहद खुशी है। और आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया। सबसे पहले प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी ने इतना अच्छा गाना, आगरा घराने की खासियत जो उनकी गायकी में झलकियाँ नज़र आई वो बहुत बाखूबी थी। राग बसंत बहुत प्यार से उन्होंने प्रस्तुति दी। उसके बाद फिर हमने राग सरस्वती ऑन द स्पॉट ही हमने कोशिश की। चलो, जैसे कि होता है कि कोई कलाकार राग बजा रहा, कहाँ वो छोड़ेंगे, उसके बाद उस राग को पकड़ना पड़ता है। तो बसंत का हिस्सा है, सरस्वती बहुत पुराना राग है, इसका हमने चयन किया और कोशिश की अच्छा बजाने की, और लोगों को पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी उम्मीद है कि भी अच्छे आगे भी कार्यक्रम है वो भी ऐसे सफल कार्यक्रम रहे। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय अध्यक्ष सुदेश शर्मा जी से, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के, कृपया हमारे आज के विशिष्ट अतिथियों सुनील बब्बर जी को, एम आर चांदला जी को, आर डे कैले जी को कृपया मंच पे लेके आए। सो हम लोग आज के अपने जितने भी वरिष्ठ कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पे आज हमारे साथ में मंच प्रस्तुतिकरण किया, हम उनका सम्मान कर सके। प्रोफेसर अरविंद शर्मा जी से गुजारिश करूँगा कि इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द ज़रूर कहें। एक बहुत ही स्वस्थ जागृति चंडीगढ़ में आ रही है। चंडीगढ़ के कलाकारों का इतना अच्छा अवसर मिल रहा है, और इसका श्रेय हमारे सुदेश जी को और इनकी टीम को जाता है। और शास्त्र और विद्या के प्रति रुचि जागरण करना एक बहुत मुश्किल काम है। आज के इस कैजुअल एटीट्यूड के माहौल में विद्या के प्रति लोगों का अनुराग नहीं है। अच्छे श्रोता पैदा करने के लिए भी हमें यहाँ के अच्छे कलाकारों को, उनको जो अभी अपकमिंग है, उनको ऐसा अवसर प्रदान करना, जो कि बहुत अच्छा बखूबी ये काम हो रहा है। तो उससे कम से कम कानसेन तो पैदा हो जाए, तानसेन ना से। मैं एक बार फिर से पूरी टीम को मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बातें तो और भी हो सकती हैं, लेकिन इतने अच्छे संगीत के बाद मेरे ख्याल हमें मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के इस शुभ पावन अवसर पर पहले तो माँ सरस्वती जयंती की और बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज के इस संगीत की महफिल में हमें फिर से अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ने का एक अवसर मिला है इन कला साधकों के माध्यम से। और एक प्रसंग है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी,
सूरज भी आता था, चंदा भी थे, सब था, लेकिन जीवंतता नहीं थी। तो फिर हुआ भी किस तरह से सब जगह जीवंतता हो। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल की धारा से माँ सरस्वती का आह्वान किया, और माँ सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा छेड़ी, उससे तरंगे उठी, पवन में गति हुई, और उस गति की तरंगों से जल की धारा से कलकल ध्वनि उठी, और वो संगीत में जीवन, पक्षियों की चहचहाहट से एकदम जीवन सबका खुशहाल होने लगा। आज मुझे लगता था कि मैं उस वातावरण में पहुंच गया जब इस सृष्टि की कल्पना की होगी, जब माँ सरस्वती ने वह पहला तार छेड़ा होगा, वह पहला राग छेड़ा होगा। प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी की इतनी मिठास और इतनी मधुरमय वाणी और इस सारंगी वादन का जो रस था, उस रस को मानो कि उस कालखंड में ऐसा एहसास हो रहा था कि जब कोई भंवरा, जब कोई एक पराग किसी फूल से या उसका एक कन्न लेता है, तो वह उस फूल के चारों तरफ कितने राग गुनगुनाता है, कितना उस फूल को रिझाता है अपने रागों से, अपनी वाणी से, तब एक कण उसे मिलता है। और वो एक कण मिलकर जब एक मधु का एक जो है उसका एक घर बनता है, एक छत्ता बनता है, और जब वह, आज मुझे लगता है कि वो पूरा मधु का छत्ता जो है उसका रस का स्वादन हम सब ने किया है, और वह सृष्टि में जो मधु का रस है इस संगीत के माध्यम से आज इस बसंत के दिन जो हमें प्राप्त हुआ है, इसकी मिठास जीवन भर मेरे अंतरात्मा और मेरे रोम रोम में खिलती रहेगी। इसलिए मैं दोनों कला साधकों प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी का और पंडित विनोद पवार जी का ऋणी हूँ, और उन्होंने आज अपने माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से हमारे पूरे समाज को जो संगीत की मिठास दी है, इस मिठास ने हमें अपनी प्राचीन कला संस्कृति से जोड़ा है, हमें फिर से धरातल में ला कर रखा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी कृपया मंच पे आए हैं। प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, सौरभ सूद जी कृपया मंच पे आए। हम लोग आपको एक पुष्प भेंट करके आपका सम्मान करना चाहते हैं। This has been a very good visit of mine to Chandigarh and तो आज का जो ये कार्यक्रम था बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम था। बसंत पंचमी का समय है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। और चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी ने आज जो ये कार्यक्रम किया, यहाँ पे ऑडिटोरियम बहुत खूबसूरत है, और ऑडिटोरियम के साथ साथ आज की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो तो कमाल की थी। आज चंडीगढ़ नाटक अकादमी द्वारा ये बसंत उत्सव का शुभारंभ किया गया, और शुरू में एक जो गायन प्रदर्शन जो था प्रोफेसर हरविंदर सिंह उनके द्वारा किया गया, और सचमुच में ऐसा लगा कि ये इस तरह के कार्यक्रम जो है यहाँ होने चाहिए। और माँ सरस्वती पूर्णतः ऐसा लगा कि इस हॉल में विराजमान है, और हम सब ने उसका लुत्फ़ भी उठाया, क्योंकि जब कहीं तार छिड़ते हैं, तबला बजता है, हारमोनियम बजता है, सितार के तार, और फिर गायन होता है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो घर करेगा और हमें जागृत करेगा। आज हम बसंत पंचमी के दिन जागृत हुए हैं, और उसके तुरंत बाद दूसरी जो प्रस्तुति थी वो पंडित विनोद पवार की थी,
उन्होंने सारंगी पर जब तार छेड़ने शुरू किए और जैसे जैसे सारंगी बजती गई, तीव्रता उसमें आती गई, तो हम भी मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सके। बसंत महोत्सव जो चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी ने ऑर्गेनाइज़ किया, इसकी बेहतरीन शुरुआत आज रानी लक्ष्मीबाई ऑडिटोरियम में हुई और दिल खुश हो गया परफॉर्मेंस प्रोफेसर हरविंदर सिंह जी की परफॉर्मेंस देख के, और पंडित विनोद पवार की सारंगी लाजवाब थी। और सबसे ज़्यादा दिल जीता जिसने, प्रोफेसर पंडित मिथिलेश जहाँ जी। चंडीगढ़ संगीत नाटक एकेडमी के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और भाई साहब, हमारे बड़े भाई पंडित हरिविंदर सिंह जी के सौजन्य से मेरा विनोद जी से भी जान पहचान भी हुआ पहली बार आज, और इस मंच पर बजाने का मौका मिला बहुत अच्छे ऑडियंस के बीच, बहुत अच्छा लगा। मेरी शुभकामना है कि ऐसे ही संगीत नाटक एकेडमी चंडीगढ़ अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहे और हम सब लोग श्रोताओं के बीच आते रहें।